मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस शाम के समय फिर आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए आपने प्रभु ने मुझे मौका दिया ताकि आप लोगों से बोलूं, आपसे बताऊं, प्रभु के वचन को सुनाऊं और ये बताऊं कि भाई हमारे जीवन किस प्रकार से, आज हम बताएंगे कि आपको किस प्रकार से अपन जीवन को हम स्वर्ग में ले जाएंगे। ओ प्रभु, हम जानते हैं, मैंने 2 दिन में आपको बताया था कि किस प्रकार हम सब लोग नरक के रास्ते पे जा रहे हैं। हमारा रास्ता एक ही है, वो नरक है, क्योंकि हम पाप में गिरे हुए हैं, पाप में जन्मा है, पाप में हम बड़े हुए हैं और पाप ही हमारे बचपन से हमारे जीवन में है और हमारा रास्ता सिर्फ नरक के अलावा कुछ नहीं। हम कोई से भी पुण्य कर्म करे, कोई से भी अच्छा काम करे, कुछ भी करें, किसी भी हालत में हमें स्वर्ग में जाने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास वो ही जा सकता है जो पवित्र हो और हम पवित्र नहीं हैं। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम पवित्र नहीं, हम पवित्र होने के लिए हम कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि हमारे हिंदू मत के अनुसार और नहीं से हमारे धर्मों के अनुसार हम देखते हैं कि हम पवित्र होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ते हैं। कुछ लोग कर्म करके पवित्र होना चाहते हैं, कुछ लोग नहा के पवित्र होना चाहते हैं, कुछ लोग बलि चढ़ा के पवित्र होना चाहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, बहुत से चीजें कर्म करके पवित्र होना चाहते हैं, दान दे के पवित्र होना चाहते हैं और अपने आप को कंट्रोल करके पवित्र होना चाहते हैं। और जैसे साधु संत लोग अपने आप को कंट्रोल के पवित्र करना चाहते हैं। क्या इन साधु संत से पूछे, क्या आप स्वर्ग जाएंगे? आपको मालूम है आप आज मरेंगे तो कहां जाएंगे? उनके पास भी कोई जवाब नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिखता है, क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का भोगी है, वो नरक में ही जाएगा। तो इस पाप में से हम इस पाप से निकलकर हम किस प्रकार स्वर्ग में जाएंगे? मेरा टाइटल ही आपने देखा होगा, मैंने उसका उल्लेखन किया है कि हमारे स्वर्ग में कैसे जाएंगे, ये हमारे चिंता की विषय है। हम स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? हमें पवित्र होना पड़ेगा। हमें कैसे पवित्र हो सकता है? पवित्र तो कोई है ही नहीं, तो पवित्र होने का कोई रास्ता नहीं। और जब पवित्र होने का कोई रास्ता नहीं है तो पवित्र कैसे होए? और हम बताया जा सकता है, अपन इस प्रकार से कह सकते हैं, मैं आपको इस प्रकार से समझाऊं। कोई यदि आप कोर्ट में जा रहे हैं और आपने एक गुनाह किया और जिसके कारण आप मर्डर किया या अव्यभिचार किया, किसी प्रकार से गुनाह किया और उनके यदि कोर्ट में गए तो कोर्ट में क्या पूछा जाएगा? साहब आपने गलती किया है। जज पूछेंगे आपने गलती किया, या तो आपको मना करना पड़ेगा, मैंने करा नहीं है। बाकी पुलिस जो है आपको लेके आए और उस गुनाहों में पकड़ा गया और जिसके कारण आप किसी प्रकार से आप बच नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप वकील को रखते हैं। वकील क्या प्रूव करेगा? भाई साहब ये है ही नहीं थे, वहां पर नहीं थे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अब बहुत सारे बातें कहेंगे। क्या ये उससे बच सकता है क्या? हाँ, या मतलब ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये गुनाह किया ही नहीं, और तभी जज उसको माफ कर सकते हैं। एक तो आपको गुनाह नहीं किया, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आके कहे, साहब ये गुनाह मैंने किया है, इसने नहीं किया है, ये गलती से इसका नाम आया है, मैंने किया है, मेरे को सजा दीजिए। तो जब ऐसा कहा जाएगा, उस आदमी को सजा मिलेगा क्या? उस आदमी को सजा नहीं मिलेगा। सजा किसको मिलेगा? जिसने अंगीकार किया, जिसने मान लिया कि मैंने गलती किया। और यही बात हम देखते हैं कि हम गुनाहों में थे, हम शैतान के गुलाम थे, हम गुलामी में गुजर रहे थे, क्योंकि शैतान जो कुछ बोलते हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं। हमारा रास्ता ही अलग था। और हम प्रभु के रास्ते में हमें चलने की जितनी भी कोशिश करते हैं, क्या करते हैं? शैतान हमें वहां से लेके जाता है। बोले यार तुम ये करो यार, ये तुम्हारा न्याय है, तुमको तो ये करना चाहिए। तुम क्यों नहीं करते हो? तुमको क्यों नहीं करते? बोले भाई भूख आदमी, बोले वो भूख के हमारे मर रहा है और सामने खाना रखा है, अरे चोरी कर लो यार, उसको उठा लो, ये तुम्हारा हक है, तुम ले लो। मतलब तुम किसी प्रकार तुम अपने आप को आप गुनाह करते रहते हो। और उससे बचने के लिए एक ही रास्ता है, एक तो आप गुनाहगार नहीं है ये साबित करना पड़ेगा। दूसरा ये कि गुनहगार
आप गुनहगार नहीं, दूसरा व्यक्ति है गुनहगार, ये साबित करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम अब देखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का काम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन था? मैं सबसे पहले आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह वो शख्स है जो स्वर्ग से नीचे उतारा गया प्रभु ही था, परमेश्वर ही था, जो पिता परमेश्वर के साथ वास करता था। त्रिएक परमेश्वर का ट्रायून गॉड, मतलब त्रिएक परमेश्वर का में से दूसरा नंबर का व्यक्ति था। पर इस प्रकार से हम वचन में से ऐसा समझा जा सकता है कि ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो उसके अंदर पुत्र जो है वही प्रभु यीशु मसीह। और उसने क्या करा? उसने हम पापियों को देखा, क्योंकि हमें सृष्टि करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, मतलब परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें सृष्टि करा, और जब परमेश्वर ने हमें सृष्टि करा और जब हम पाप में गिर गए, अरे उसे सच्ची में दुख हो। जैसे आपके बच्चे लोग यदि पाप करके जेल वगैरह जाते तो किसको दुख होगा? माता पिता को। उसी प्रकार पिता परमेश्वर को दुख हुआ कि उसके अपने प्रिय बच्चे लोग वो कहाँ जा रहे हैं? नरक में जा रहे हैं। आप उधर जेल में जा रहे हैं, यहाँ नरक में जा रहे हैं। और दोनों एक तरह से कहा जाए तो सेम ही है। जेल में क्या है? वहाँ पर ताड़ना होती है, वहाँ पर आपको कोई फ्रीडम नहीं होते, हमें जलते रहना पड़ता है। उसी प्रकार आप नरक में जाने के रास्ते पे थे। और तब प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ने सोचा, पिता परमेश्वर ने सोचा, मैं ऐसा करता हूँ, इन लोग कितने भी कोशिश करें, कितने भी दान धर्म करें, कितने भी पुण्य कर्म करें और कुछ भी करें, ये इन लोगों को पवित्र हो ही नहीं सकते। और इनको पवित्र करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके गुनाहों को मैं ले लूँ। यदि मैं उन लोगों के गुनाहों को मैं अपने असर पे ले लूंगा तो क्या होगा? मैं उनको उन गुनाहों से बचा सकते। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो प्रभु का पुत्र, प्रिय पुत्र, वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। और पृथ्वी पर आया ही नहीं, वो पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में वास किया। क्यों मनुष्य के रूप में वास किया? हमको ये समझना चाहिए, यदि हम एक चींटी से बात करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? चींटी बनना पड़ेगा। यदि आप मनुष्य से बात करने के, प्रभु परमेश्वर है, वो हमसे बात नहीं कर सकते हैं। वो इतना महत्वपूर्ण आदमी है, इतना ग्लोरीफाइड है, इतना प्रकाशमान है, और जिसको कोई देख नहीं सकते, उसके रूप किसी ने देखा नहीं, उसके वर्णन कोई कर नहीं सकते। ऐसे महान जो सारे सृष्टि का रचयिता है, वो यदि पृथ्वी पर आए तो क्या होगा? हम क्या हो गए? हम उनको समझ नहीं पाएंगे। और इसलिए उसने क्या करा? मनुष्य का रूप में वो पृथ्वी पर आया और मनुष्य के जैसा इस पृथ्वी पर आया। किस प्रकार से मनुष्य के जैसे रहा? मतलब एक, यदि आप अमीर घराने, वो राज घराने में पैदा हो सकते हैं क्योंकि वो राजा बन के आया था, और राजा घराने में पैदा हो सकते हैं, बाकी वो राज घराने में पैदा नहीं हुआ। वो कहाँ पैदा हुआ? गरीब घर में। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सबसे गरीब जो आदमी है उसके रूप में, मतलब एक कारपेंटर के घर पे वो पैदा हुआ। एक कारपेंटर के घर पे पैदा हुआ ही नहीं, और यहाँ तक कि वो जब उसका जन्म हुआ, उसको हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिला उसको। वो कहाँ पर उसकी बीवी का नाम था मरियम, जो उसके पिता का नाम जोसेफ है और माता का नाम मरियम है। और पिता ने देखा कि उसको कोई हॉस्पिटल में दाखिला नहीं मिल रहा है, तो क्या करा? उन्होंने एक जहाँ पर पशु को बांधा जाता है, मतलब क्या कहते हैं, पशुशाला में, वहाँ पर उसने जन्म दिया। उस व्यक्ति ने, उस मरियम बीवी ने क्या करा? प्रभु उस परमेश्वर के पुत्र को उस गरीबी में दिया, क्योंकि वो किसको बचाने के लिए आया? अमीरों को नहीं, पवित्र लोगों को नहीं, धनवान को नहीं, और मतलब आप अपने आप को पुण्य समझने वाले को नहीं। वो गरीबों में आया ताकि गरीबों को बचा सके। वो गरीबों में आया ताकि हम जैसे लोगों को बचा सकते। हम तो गरीब लोग हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम इतना धनवान नहीं है कि हम धन और कर्म करके हम बच सकते हैं। हम गरीब थे, और हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? इस जगत में आया, और उसने 30 साल इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जिया। जैसे उसके माता पिता के साथ रहकर, उसके साथ काम करके, अपने आप को पवित्र बनकर वो जिए। उसमें ये कहा जाता है, वचन में कहा गया है कि
उसमें कोई गुनाह नहीं थी। मतलब उसके 30 साल के जीवन में एक भी गुनाह उसने नहीं किया, क्योंकि वो क्या था, एक तो परमेश्वर, दूसरा मनुष्य। वो मनुष्य बन के भी आया, बाकी परमेश्वर था जिसमें गुनाहें एक भी नहीं थे, और उन्हें बिना गुनाह के इस पृथ्वी पर आया। और क्या हुआ, 3.5 साल इस दुनिया में अपना काम किया, बहुत से आश्चर्य कर्म किए, वहाँ पर भी उनका कोई भी ऐसा कोई पाप नहीं हुआ, ऐसा कोई दुख नहीं हुआ। और उसके बाद उसने क्या करा, और 3.5 साल के बाद, मतलब 33वें उम्र के समय में उसको क्रूस का मौत दिया गया। क्यों क्रूस का मौत दिया? यदि जो कोई पाप ही नहीं है उसको क्रूस की मौत क्यों दिया गया? ये क्या सही बात है क्या? जज कहता है कि इसमें कोई गुनाह ही नहीं है। वो कितना बार कहता है? 3 बार। यदि कोई जज एक बार कहता है, हमारे इंडिया के रूल के अनुसार, यदि आपने जज ने एक बार एक न्याय किया कि ये बिना गुनहगार, इसका कोई भी न्याय करता है, वो अपने क्या करता है, पुराने जमाने में अपना पेन का निब को तोड़ देते थे, ताकि अब मैं इस पेन से मैं कुछ नहीं लिख सकता, इसको मैंने यदि ये गुनाह किया तो ये गुनहगार है, यदि ये गुनहगार नहीं है तो ये गुनहगार नहीं है। तो उस प्रकार से उसको एक बार पेन तोड़ दिया, उसके मतलब दोबारा नहीं हो सकता। और यही अवस्था हमारे साथ हुआ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। क्या हुआ? वो गुनहगार नहीं है। पीलातोस था उस टाइम का राजा जो था, पीलातोस था, न्यायाधीश जो था वो पीलातोस था। उसने कहा इसमें कोई गुनाह। कितने बार कहा? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने कहा कि इसमें कोई गुनाह नहीं, और इसमें मैं इसमें कोई जुर्म नहीं देखता हूं, इसमें कोई गुनाह ही नहीं देखता हूं, इसमें कोई गुनाह है ही नहीं, इसको ये दंड के योग्य नहीं, मैं इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकता। उसके बावजूद भी उसको मृत्यु दंड मिला। मैं यहाँ पर मैं रोकने जा रहा हूँ। मैं आपको बताया कि हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में आपको बताया। वो पवित्र आदमी था, पवित्र था, जो स्वर्ग से आया था, परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर में त्रिएक परमेश्वर में वो दूसरे नंबर का था, जो परमेश्वर का कुमार था, परमेश्वर की गोद में बैठने वाले था। और ऐसा परमेश्वर जो हमें बचाने के लिए, हम पापियों को बचाने के लिए, हम पापियों को नरक में से निकालने के लिए, हम पापियों को छुड़ाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया, और हमें बचाने के लिए वो क्या करा, क्रूस में मारा गया। मैं आपको उसके बारे में कल मैं आपसे बात करूंगा, मैं उसके बारे में जानता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको सोचना चाहिए आपकी रास्ता किधर है, आप किधर की ओर जा रहे हैं, आप किधर की ओर जा रहे हैं? क्या आप नरक की ओर जा रहे हैं या स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं? आप स्वर्ग में जाने के लिए आपका रास्ता कहाँ है? आप किस प्रकार से स्वर्ग में जाएंगे? आप नरक के अलावा कैसे बचेंगे? यदि नरक में जा रहे हैं, अरे बाप रे बाप, हम जिएंगे? हम युगा नहीं, 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 हफ्ते के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए नहीं, अरे अनंत काल तक आपको नरक में रहना पड़ेगा। ऐसे नरक में कैसे आप रहेंगे? प्रभु के धन्यवाद हो कि हम उसके बारे में कल सुनेंगे। आप लोग फिर से आप सोचिए, आप कहाँ पर जा रहे हैं, आपका रास्ता कहाँ है, आपका राह कहाँ पर है। प्रभु आपको आशीष से भरपूर करे। आमीन।